अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो आपने सड़कों पर तमाशा करने वालों को देखा ही होगा जो अपना हुनर दिखाकर पैसा कमाते हैं और लोग उनसे एंटरटेन होकर उनको पैसा दे भी देते हैं और ये देखने में आसान सा लगता है, लेकिन स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारा कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के माय टैलेंटेड स्ट्रीट परफॉर्मर को जो बहुत लाजवाब हैं और जिनकी स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखकर आप हैरान ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जैसी वेलन दोस्तों, जैसी वेलन ने अपनी महारत से एक ऐसा जादुई कलीन बनाया है जो हवा में उड़ता है और उन्होंने अपनी इस अनोखी फ़ोटोग्राफी स्किल के ज़रिए दुनिया भर में नाम कमाया है। ये अपने आप को बिल्कुल अलादीन की तरह बना लेते हैं और सड़कों पर लोगों को अपनी जादुई कलीन से अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं और इनको देखने वाला कोई भी इंसान इनसे अपनी नज़र हटा नहीं सकता। कटन हाफ दोस्तों, ये इंसान आपका दिमाग हिला सकता है क्योंकि ये दुनिया का काफ़ी फेमस मैजिशियन है जो लोगों को सड़कों पर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है और ये बंदा दुनिया भर में अपने मैजिक से मशहूर है। इनके कटन हाफ को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और ये सड़कों पर हिडन कैमरा लगाकर कई तरह की वीडियो शूट करता है और रास्ते में चलते चलते लोग इनको देखकर काफ़ी डर भी जाते हैं। तो दोस्तों आप भी इस मैजिशियन को देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हमें कमेंट्स में यस लिखकर ज़रूर बताएं। जो जेम्स दोस्तों, ये इंसान अपने जिस्म के हिस्सों को इस तरह मोड़ता है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये कर पाना नामुमकिन काम है। ये बिना किसी दर्द के अपने जिस्म को किसी भी सिमत मोड़ सकते हैं और इनकी बॉडी में काफ़ी गज़ब की फ्लेक्सिबिलिटी है और इन्होंने अपने इसी टैलेंट की वजह से कई सारी मूवीज़ और टीवी शोज़ में भी काम किया है। आपको बताएं कि कोई भी आम इंसान इनकी नकल करने की कोशिश करता है तो इसकी हड्डियां ज़रूर टूट जाएंगी और ये काम ये अपने जिस्म को आसानी से मोड़कर सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं। उन्होंने अपने टैलेंट को अमेरिका's गॉट टैलेंट में पेश किया था और इन्हें बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में काम करने का मौका भी मिला है। कॉन्टैक्ट जगलिंग दोस्तों, सड़क पर इस तरह का परफॉर्मेंस करना कोई आम बात नहीं। ये इंसान काफ़ी ज़बरदस्त खेल दिखाता है जिसको देखने वाला कोई भी इंसान इस इंसान का फ़ैन हो जाता है। इस तरह के खेल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बॉल हवा में उड़ रहा हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बॉल हवा में नहीं लटक रही, ये इस इंसान के हाथ में ही होती है और ये इस बॉल को इतनी सफाई से घुमाता है कि सामने वाले इंसान को देखने में ऐसा लगता है जैसे बॉल हवा में उड़ रहा हो। और इस खेल को सीखने में इस इंसान को काफ़ी अरसा भी लग गया और ये इंसान इस बॉल को अपने जिस्म के किसी हिस्से में भी लगा सकता है और ये इंसान इस खेल को बहुत सफाई से पेश करता है। ऐसा लगता है कि ये कोई जादू कर रहा हो। एड्री मोर्बोडोसन्स दोस्तों, ये कहानी दो बदकिस्मत लोगों की है। एक दिन एड्री ने अपने स्टूडेंट के साथ हवाई जहाज़ से जंप कर लिया। इनके पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड था और ज़मीन पर उतरने के लिए पहले ही इनके कुछ साथी इनका एक जगह इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद इन दोनों का कुछ अता पता नहीं चला और थोड़ी देर बाद ज़मीन पर मौजूद लोगों ने इनकी तलाश शुरू कर दी और तयशुदा जगह के 2 किलोमीटर के आसपास ही इन दोनों की लाश मिली। जेन विकर्स विंग वॉकिंग इस दुनिया के ख़तरनाक खेलों में से एक है।
प्लेन पर लगे विंग यानी पंखों पर बिना किसी सहारे के वॉक करना, इसे विंग वॉक का नाम दिया गया है। जीन विकर नाम की ये खातून विंग वॉकर थी। इन्होंने यह तय कर लिया था कि अपने मंगेतर से विंग वॉकिंग के दौरान ही शादी करेंगी। लेकिन 2013 में एक शो के दौरान जहां लाखों का क्राउड जीन विकर को देखने के लिए मौजूद था, वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। असल में सब कुछ सही जा रहा था। अचानक से पायलट का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रहा और प्लेन ज़मीन पर आ टकराया। प्लेन के इस हादसे में जैन और पायलट दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हज़ारों का मजमा देखता रह गया और कुछ ना कर सका। कॉल वलिंडा। दोस्तों, रस्सी पर चलने का ये हुनर कॉल को विरासत में मिला था। कॉल वलिंडा के पोते थे। कॉल एक जाने माने स्टंटबाज हुआ करते थे। बड़ी बड़ी इमारतों पर लगी रस्सियों पर वो आसानी से चल सकते थे। लेकिन वो दिन अलग ही था जब कॉल का ये परफॉर्मेंस उनकी ज़िंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुआ। उम्र के 73वें साल कॉल 2 इमारतों पर लगी 121 फीट लंबी रस्सी पर चलकर अपना एक और कारनामा पूरा करने वाले थे। लेकिन उस दिन हवा कुछ ज़्यादा ही थी और इस वजह से रस्सी भी कुछ ज़्यादा ही हिल रही थी। इस वजह से कॉल रस्सी पर अपना बैलेंस बरकरार ना रख सके और नीचे ज़मीन पर गिर गए। और ऊंचाई इतनी थी कि कॉल के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस वजह से उनकी जान चली गई। कैलेब मूर। दोस्तों, ये इंसान कमाल का था। स्नोमोबिल के ज़रिए स्टैंड करने के मामले में शायद ही कोई इंसान इनका हाथ पकड़ पाता। लेकिन 2013 की एक गेम के दौरान इनका किया गया स्टैंड इनकी ज़िंदगी का आखिरी स्टंट साबित हुआ। कैलेब को स्नोमोबाइल चलाते हुए बैक फ्लिप परफॉर्म करना था, लेकिन बैक जंप के दौरान लगाया गया जंप गलत साबित हुआ और कैलेब स्नोमोबाइल से नीचे गिर गया। और बस इतना ही नहीं, भारी भरकम स्नोमोबाइल कैलेब के ऊपर आकर गिर गई। इस वजह से कैलेब को अच्छी खासी चोट भी लग गई। हालांकि अस्पताल में कैलेब के ऊपर कई सारी सर्जरी भी की गई, लेकिन वो इतने खुशनसीब नहीं थे और इनकी ज़िंदगी नहीं बच पाई। पेबलकेशंस। फ्री रनिंग और पार्कोस खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला इस खेल की दुनिया में लाखों दीवाने हैं। ऊंची ऊंची इमारतों और घरों की छतों से होकर दौड़ना जैसे दिल की धड़कन और सांसें रोक देता था। पेबल नाम के रशियन स्टंटमैन को भी फ्री रनिंग और पार्कोर का शौक था। ऊंची ऊंची दीवारों से होकर वो जान हथेली पर रखकर पाल की वीडियो ने करोड़ों लोगों की दिलों में जगह बना ली थी। पेबल के अनोखे कारनामों ने लाखों लोगों को अपनी तरफ माइल किया था। लेकिन एक दिन पार्कोर के दौरान पेबल एक 16 फीट ऊंची दीवार से गिर गए और इसी हादसे की वजह से चल बसे। ये सारा वाक़या पेबल के दोस्तों को मालूम हो गया था। पेबल की वफ़ात के बाद उसके घर वालों ने इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था ताकि कोई भी इंसान इस हादसे से सीख ले और इस तरीके के ख़तरनाक स्टंट बिल्कुल भी ना करे। तो दोस्तों, बताएं हमें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, आपका दोस्त।